नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। संबल योजना से राहत, सुनीता मिश्रा को 2 लाख की मदद। विजय शाह लापता, कांग्रेस ने पोस्टर और इनाम की घोषणा की है। फिर मांगी माफी, वीडियो में बोले विजय शाह। मेट्रो एमडी पर तुर्की कंपनी से 60 गांठ का आरोप। चित्रकूट में बीजेपी पर घोटाला और दुरुपयोग के आरोप। भोपाल के वार्ड 34 निवासी सुनीता मिश्रा को संबल योजना के तहत 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। भोपाल के वार्ड 34 के निवासी सुनीता मिश्रा को सरकार की संबल योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। वार्ड 34 के पार्षद पप्पू विलास ने बताया कि दुर्गा शंकर मिश्रा के निधन के बाद उनके परिवार को राहत देने के लिए नगर निगम द्वारा स्वीकृत इस योजना के अंतर्गत सुनीता मिश्रा को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। ये राशि शोक संतप्त परिवार के लिए जीवन यापन में महत्वपूर्ण सहारा बनेगी। संबल योजना गरीब और श्रमिक वर्ग के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है। स्वीकृति आदेश है मुख्यमंत्री संबल योजना जो मृत्यु उपरांत की सहायता राशि दी जाती है शासन के द्वारा, ये मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत की जाती है एक क्लिक से। तो उसी के अंतर्गत ये सुनीता मिश्रा है, इनके प्रति दुर्गा शंकर मिश्रा की मृत्यु भिवंडी महाराष्ट्र में हो गई थी और वो निवासी हरिपुरा वार्ड क्रमांक 34 की निवासी थी। तो हमने इसको अप्लाई करा था। अप्लाई करने के बाद में इसको स्वीकृत करवाया। स्वीकृत कराने के बाद में लगातार 1 साल के बाद में इनको राशि प्राप्त हो रही है। इनके 3 बच्चे छोटे छोटे जो शिक्षारत हैं और वो ये उसका नाम क्या घरों में काम करने का काम कर रही थी। अब 2 लाख रुपए की राशि जो इनको मिल रही है नगर निगम के द्वारा, उससे मुख्यमंत्री जी के विशेष आशीर्वाद से उससे अपने बच्चों की पढ़ाई वगैरह का कार्य ठीक से कर सकेंगी और अपना जीवन के निर्वाह के लिए जो इनकी उधारी वगैरह हुई थी उसको भी ये चुका सकेंगी। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान के बाद लापता मंत्री विजय शाह को ढूंढने पर कांग्रेस ने इनाम घोषित किया है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह के गायब होने पर कांग्रेस ने इंदौर में पोस्टर लगाए हैं, जिसमें उन्होंने ढूंढने वाले को इनाम की घोषणा की है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि शाह माफी मांगने के बजाय सामने नहीं आ रहे। प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक भाजपा उन्हें पद से नहीं हटाती। देखिए, जब से विजय शाह जी द्वारा हमारी बहन सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो अनर्गल बयान दिया गया, उससे पूरे देश में रोष व्याप्त है। उसके बाद से वो गायब है। निश्चित रूप से इंदौर शहर में हुई राष्ट्रीय कैबिनेट के अंदर भी वो उपस्थित नहीं थे। मतलब एसआईटी उनको ढूंढ रही है, पुलिस उनको ढूंढ रही है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है, हाई कोर्ट फटकार लगा रही है, तो वो है कहाँ? इसी को लेकर आज हमने इंदौर शहर की सड़कों पर गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगाए कि विजय शाह जी को ढूंढ कर लाने वाले को कांग्रेस 11,000 रुपए का इनाम देगी। पूरे देश के अंदर उनके खिलाफ रोष व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर उनको बचाने में लगी है। क्यों उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? जब तक उनका इस्तीफा नहीं होता, कांग्रेस इस तरह से निरंतर अभियान चलाती रहेगी। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर मंत्री विजय शाह ने सेना, देशवासी और कर्नल सोफिया से माफी मांगी। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हत्याकांड से दुखी मन के कारण भाषाई भूल हुई। शाह ने भारतीय सेना, कर्नल सोफिया और देशवासियों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और स्पष्ट करते हुए कि उनका इरादा किसी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाने का नहीं था। जय हिंद। पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूँ। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मेट्रो प्रोजेक्ट के एमडी पर तुर्की कंपनी से मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल और इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने गंभीर इल्जाम लगाए हैं और वो इल्जाम किसी और पर नहीं, मेट्रो प्रोजेक्ट के एमडी पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट के एमडी की तुर्की की कंपनी से 60 गांठ है। ऐसा लग रहा है कि सरकार के जो अधिकारी हैं, खासतौर से एमडी इंदौर भोपाल मेट्रो कॉरपोरेशन के, वो हिदायत दे रहे हैं कि तुर्की के सामान लगना चाहिए। ये इनके सीधे कनेक्शन तुर्की से है, उस तुर्की से जिसने पाकिस्तान को ड्रोन देके हिंदुस्तान पे ड्रोन से हमला करवाया। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा लूप होल और हो नहीं सकता। गद्दारी है
कि तुर्की जिसने पाकिस्तान का साथ दिया और हमेशा साथ देता रहा, उसके सामान लेंगे। पूरे हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि कोई पर्यटन स्थल पे नहीं जाएगा तुर्की के। लेकिन भोपाल इंदौर के मेट्रो के एमडी कह रहे हैं कि ये लगना जरूरी है। ये इनकी कनेक्टिविटी है, फीडिंग है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा। हम आज कलेक्टर साहब को भी चिट्ठी लिख रहे हैं कि इस पूरे मामले में देखिए। हम एमडी रेल मेट्रो कॉर्पोरेशन को हम देखे आए, और भी पता चला है कि एक गुलमार्ग कंपनी है, उसको भी अंडरग्राउंड करंट सिस्टम वगैरह के भी ठेके दिए। ये सब निरस्त होना चाहिए। तुर्की से संबंधित जितने भी टेंडर दिए गए, टेंडर निरस्त हो। इनकी एफडी जो होती है वो जब्त हो, और जो सामान लग गया है उसको भी निकालना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के डेंजरस हो सकता है। ये जिस तरह से इजराइल ने रिमोट से बहुत से विस्फोट करा दिए थे, ये तुर्की समय आने पे इन ट्रेनों के अंदर विस्फोट कर सकते हैं, और ये कनेक्टिविटी हो जाएगी, यहाँ का डाटा चला जाएगा, आतंकवादियों का चला जाएगा, और तोड़ फोड़ कर सकते हैं, जिससे भोपाल और इंदौर के रहवासियों नागरिकों की जान हमेशा खतरे में बनी रहेगी। इसलिए तुरंत निरस्त किया जाए, इनके पूरे इक्विपमेंट निकाल दिए जाएं। ये हमारी चेतावनी है। मुकेश नायक ने चित्रकूट में 750 करोड़ के दुरुपयोग और धार्मिक स्थलों के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया है। कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने चित्रकूट में बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग और राम के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विकास प्राधिकरण के 750 करोड़, नमामि गंगे के 37 करोड़ और 20 करोड़ रुपए निजी संस्थाओं को दिए गए हैं, जो पंचवटी होटल बन गया। साथ ही भवन की स्थिति खराब हो गई और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। आरोग्य धाम को पर्यटन स्थल बनाकर एलोपैथी शुरू की गई। गौशाला बंद है, पर दान पात्र अभी भी रखे हुए हैं। नायक ने भ्रष्टाचार की स्वतंत्र जांच की मांग की है। चित्रकूट विकास प्राधिकरण के विकास के लिए शासन ने जो विपुल धनराशि दी थी, लगभग 750 करोड़ रुपए चित्रकूट विकास प्राधिकरण को मध्य प्रदेश सरकार ने दिए, और इन 750 करोड़ रुपए का कैसा भीषण और निर्ममता से दुरुपयोग हुआ, आप स्वयं चित्रकूट के लोगों से जाकर पूछ सकते हैं। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।